Thank you so much. Thank you for your kind words and such a great introduction, शाहजी. थैंक यू सो मच. आप तशरीफ लाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश. इतनी खूबसूरत मेमोरीज, मेमोरेबल. अनफॉरगेटेबल है ना. बिल्कुल. क्या क्या याद आ गया आपको? क्या क्या नहीं याद आया. याद करने कोई तो अब रह गया ना. ये वक्त ही ऐसा है कि इसमें यादें कभी घेर लेती हैं, कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं, कभी दूर ले जाती हैं और फिर कभी वापस लाकर उसी तन्हाई में पटक देती हैं. तो ये वक्त गुजारना पड़ता है. इतने रोमांटिक गाने, इतनी पावरफुल परफॉर्मेंसेस, इतनी ही रोमांटिक थी आप हमेशा जितनी स्क्रीन पर नजर आती हैं? थी नहीं, हूँ. अच्छा. रोमांस के बगैर तो जिंदगी कुछ भी नहीं है ना. मुझे लोग कहते हैं ना कि जी एक सेल्फी हो जाए और फोटो, आप फोटो बनवाएंगी. मैंने कहा जी हमें जमीन पे उतारा गया है इसी के लिए. कितने यादगार गाने आप पे पिक्चराइज हुए. वो जैसे राजेश खन्ना पे कहते हैं ना कि जो 80s 70s के दौर में सबसे ज्यादा खूबसूरत गाने उन पे पिक्चराइज हुए. इसी तरह मेरे ख्याल में आप पे भी बहुत ही हसीन गाने पिक्चराइज, बहुत अच्छे गाने. और अरे बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और बड़े बड़े डायरेक्टर्स. रियाज शाहिद भाई, आई एम प्राउड ऑफ इट कि उनके साथ मैंने 3 फिल्मों में ये जो है रात रात भर की, उसी का रियाज शाहिद का गाना था. बहिश्त का गाना. उससे पहले ये अमन कर चुकी थी. रात रात भर की काटे न क्यों खुशी से. अमूमन आम आदमी समझता है कि वो सिर्फ राइटर थे और डायरेक्टर थे, क्योंकि शायर भी बड़े कमाल के. कितने अच्छे मिसरे हैं इसके, कितना अच्छा लिखा हुआ है. ये जो गाना है, ये जो है रात रात भर की, ये ऊपर छत पे शूट हुआ था. हाँ, मतलब ये छत ही दिखाई गई है कि गर्मियां हैं. मगर स्टूडियो में हुआ है. स्टूडियो में हुआ था. और सास बहू का जो एक यूनिवर्सल झगड़ा चलता है और चलता रहेगा. सास बहू को छोड़िए, नदीम साहब की बात कीजिए. अल्लाह ना करे मुझे शर्म आ जाएगी. क्या इस गाने से क्या मेमोरीज है? शाहजी, जो हीरो हीरोइन है बहुत इनोसेंट लोग होते हैं. विलन के मजे होते हैं. और हीरो हीरोइन इन द सेंस ये कि खूबसूरत फूल बिखरे हुए हैं, दुल्हन बनी हुई है, या रोमांटिक ऐसा माहौल है, सारा कुछ है. डायरेक्टर साहब फुल लाइट्स, मेकअप, वो भी हसीन, हीरोइन भी हसीन. और डायरेक्टर साहब कहते हैं जी रोमांटिक और रोमांटिक हो, और करीब जाएं, और करीब जाएं, और करीब जाएं. जब बहुत करीब होते हैं तो कहते हैं कट. दिस इज टू मच. दिस इज टू मच. बिग ट्रेजेडी. और हमारा हीरो हीरोइन का सब्र देखिए. हाँ जी हाँ. हम फिर वापस उसी मूड में बड़ी मुश्किल से आते हैं. नॉर्मलाइज होना, एक कैफियत से बाहर आना. आप तो बहुत बड़े शायर हैं. उस कैफियत से बाहर आना और फिर उसी कैफियत में बादिले नाखास्ता जाना. तो इस गाने में जहाँ जहाँ कट हुआ वो आपको पसंद नहीं था? आफ्टर ऑल यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. हमें अगर एक्सप्रेशन देते देते अगर कोई फीलिंग्स आती हैं तो बड़ी खतरनाक. हम क्या करें? बाजू का तो डायरेक्टर की भी नहीं मानी. हाँ, उन्हें क्या कट कहते, अबे हट. ट्रेजेडी उस वक्त होती है जब वेडिंग नाइट सॉन्ग होता है. गुलाब के असली फूल, सुर्ख जोड़ा, अच्छा क्लोन हीरो ने भी लगाया होता है, हम भी. आंखों में वही रोमांस होता है. और रोमांस भी ऐसा, इट इज बट नेचुरल. मेरे ख्याल में मौजू बदल ही दें. नहीं, नॉट एट ऑल. उससे पता नहीं वो शर्माए जा रहे हैं शाहजी. शर्मीले शायर हैं. खूबसूरत फूल, गुलाब बिखरा हुआ है, वो लड़ियां हैं गुलाब की, गेंदे की लड़ियां हैं. खूबसूरत माहौल, एक फैंटेसी वर्ल्ड में चले गए हैं. और फिर वो गाना शुरू होता है, मैं जो शायर कभी होता तेरा से. और हम भी चाहते हैं, हीरोइन भी चाहती है, दुल्हन भी चाहती है कि ये कहता ही रहे. चांद को चांद न कहता तेरा चेहरा. तो कितना अच्छा लगता है ना. कभी होता तेरा सेहरा कहता. तो दिल चाहते है कि कहता ही रहे, कहता ही रहे. तो वो क्या कह के थक जाता है, फिर कहते जी शूटिंग पैका. और
चुप करके अपने अपने घरों में चले जाते हैं। और घर पहुंच के फोन करते थे। वो बीवी से छुप कर, हम शौहर से। बाहर जैसे स्मोक चल रही है, हाँ, इसमें ऐसी बातें सुननी चाहिए। देखिए, स्मोक जो है इट्सेल्फ एक डिप्रेसिंग चीज है। इस डिप्रेशन में हम अपना दिल ना बहलाएं सच्ची झूठी बातें करके, तो फिर क्या करें। जो आपने गुफ्तगू की इसमें सच कितना? नहीं, सच तो सारा है। 1% जो है ये फोन वाली बात, वो अपनी बीवी के पास है, हम अगर मैरिड हैं तो शौहर के पास हैं, तो फिर वहां पे फोन यही कहता है कि आज आप बहुत अच्छी लग रही थी, थैंक यू। वो मेरे हस्बैंड आ गए। तो कभी ऐसा हुआ हो मैम हाँ जी। कि आपके हस्बैंड भी पास हो, आपने कॉल करके नदीम साहब को कहा हो रुखसाना मैं बाद में करती हूँ? नहीं, आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट वाइफ, लॉयल। दोनों को जी, मर्द को दोनों, भी, वो औरत भी, को भी वो बहुत, भी हाँ, ना, देखिए। लॉयल रहना चाहिए। अच्छा, नदीम साहब ने तो बड़ी शानदार और बड़ी साफ सुथरी जिंदगी गुजारी। कभी नदीम साहब का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया ना? हाँ जी, हमेशा वो बहुत केयरफुल रहा। मौके आए भी हैं तो शिकायत का मौका नहीं है। कोई बात बताइए ना नदीम साहब की, वहीद साहब की। शौहर कहते थे आइंदा वहीद मुराद नाल काम नहीं करेंगी तो। अच्छा, ये वहीद साहब के हवाले से कहा? वहीद साहब के हवाले से बहुत से शौहरों ने उनके साथ काम करना बंद करवा दिया था। उसकी वजह क्या थी? और वो देखता था मार देंदा सी। इतनी खूबसूरत एक ऐसी चीज थी आंखों में कि उसकी आंखों में देखने के बाद हिरन फिर किसी और आंखों से मुतासिर नहीं होती। वाह 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 वाह। और फिर यह है कि महफिल में सभी उनकी तरफ देख रहे थे और हम देखने वालों की नजर देख रहे क्या किया। मैंने उस दौर के तमाम हीरोज की जाती प्रोडक्शन में, जाती प्रोजेक्ट में काम किया। नदीम की मिट्टी के पुतले, वहीद मुराद की जाल, कैफी साहब की बिखरे मोती, रंगीला की रंगीला, कमाल की अजदियां कुड़ियां। तो आप पहली चॉइस होती थी हीरोज की ना? बिल्कुल। और प्रोड्यूसर्स की भी, इसका मतलब है तो इसकी क्या वजह थी? पता नहीं। नहीं, लेकिन मतलब आप हीरोज का तो एक हो गया ना, हाँ जी, प्रोड्यूसर्स की पहली चॉइस होना, उसके लिए तो और बहुत सारी चीजें भी होती हैं। जी बिल्कुल। पंक्चुअलिटी इज द मेन थिंग। अपने काम से कंसंट्रेट करना, अपने काम पे टाइम पे आना, टाइम पे जाना, अननेसेसरी तंग नहीं करना। ठीक है। मैं पिछले दिनों ज़ेबा भाभी से बात हुई तो उन्होंने मेरे व्लॉग देखे। कहती मैं तो हैरान हो रही हूँ तुझे देख कर, तू तो बड़ी आफत निकली। मैं कहा भाभी क्या हुआ? कहती मैं हैरान हूँ, ये वही निशो है जो शॉट देने के बाद चुप करके एक तरफ खामोश होके बैठी रहती थी। कहती थी तेरी माशाल्लाह वोकैबुलरी, तेरा तलफ़ुज़, तेरा बात करने का अंदाज, ऐसी ऐसी बात। आप बहुत शर्मीली थी? बहुत ज्यादा खामोश, सहमी, शर्मीली। अगर कोई कोलीग मुझे मेरा रिकॉर्ड लगा दिया, मुझे हुक किया है तो मैं चुप करके, और फिर मैं दिल में ये आता था अच्छा मैं और अच्छा शॉट दूं। अच्छा, जिसने हुड किया उसे छोड़िए आप, ये बताइए साथ किसने दिया, सपोर्ट किसने किया? संगीता ने मेरे साथ ज्यादा काम किया, वो बहुत कोऑपरेटिव थी। ठीक है। तो उन दिनों फिर हमने बाद में एक फिल्म की जिसमें वो मेरी सास का रोल किया उसने और शाहिद ने, और जो प्रोड्यूसर था वो कोई फैन शैन होगा मेरा, उसने मेरा पेयर अपने साथ रखा। तो हम लोग खाना खा रहे थे, ये मतलब कोई 8-10 साल के बाद। उसकी भी शादी हो गई, टूट गई, मेरी भी शादी पहली टूट गई। तो मेरा बाजू पकड़ के ना कह रही है, होता है ना सहेलियों में, कहती कि मेरे से बाजू छुड़ा उसने, संगीता साहबा ने कहा। संगीता साहिबा ने। खैर वो छुड़ा नहीं सकी या छुड़ा लिया उसने। मैं क्या अब मेरा बाजू पकड़ो। कहती तो तो छिलतर सी है अमी, तो दुबली पतली देख मेरे में जान है। कहती छुड़ा बाजू। मैं कहती नहीं छुड़ा सकेगी। मैंने कहा क्यों? कहती मेरे में ताकत बड़ी है। मैं कहा मुझे प्रैक्टिस बड़ी है।